जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट का आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा लेसन। ठीक है, मतलब लेसन 2। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। ये हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन हम लोगों को इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आज हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे इस चैप्टर में और कैसे कैसे कॉन्सेप्ट होता है। और हम लोग आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, आपको मैं इसके पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, क्या आपको पता है कि एवरेज कैसे निकलता है या फिर मीन कैसे निकलता है? दोनों आपको पता है। जब हम किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं? कोई भी क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए कि आपका x1 है, x2 है और x3 है, 3 क्वांटिटी है और तीनों का मुझे एवरेज चाहिए। तो हम नॉर्मली एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? तीनों को जोड़ते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं, तो जो वैल्यू आता है हमारा वो एवरेज कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका ऐसा हो गया, आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो क्या निकलता है? एवरेज निकलता है। यानी एवरेज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एवरेज का जो मीनिंग है थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए एवरेज वैल्यू क्या होता है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा पहले कि एवरेज होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे, इस वाले पॉइंट पर, तो इस वाले पॉइंट में देखिए यहाँ पर आपका लिखा गया है एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। तो बोला गया कि द मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर एनी हाफ साइकिल, आइदर पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल, इज द वैल्यू ऑफ DC which would send same value, which would send same amount of the charge through a circuit as is sent by the AC through the same in the through same circuit in the same time। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ। आप देखो, सबसे पहले ये है कि हम लोगों को एवरेज निकालने का एक फार्मूला होता है, तो ये जो फार्मूला है हम लोग इससे हम लोग एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर, जैसे मान लिया जाए कि आपका ये है, आपका इसका मुझे एवरेज निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट फॉर हाफ साइकिल। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं? अगर मैं बोलूँ आपको कि ये देखिए ये हाफ साइकिल के लिए निकाला गया है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा इसके पहले कि देखो इस स्लाइड के पहले आपको मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। आपको इसके थ्रू जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला सवाल ये है कि 4 ग्राफ दिया हुआ है, 1 2 3 और 4। इस सभी ग्राफ में आपको AC और DC पहचानना है। तो देखिए ये जो ग्राफ है आपका AC का कर्व, ये जाना पहचाना कर्व है, ये हम लोग बहुत से पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर मेरा ग्राफ ऐसा हो, इस टाइप का हो, सिंपल, ये I है और ये T है, तो ये जो ग्राफ होगा ये क्या होगा? ये DC कर्व है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो जब ऐसा होता है कि कोई वेरिएशन नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है? DC कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए ग्राफ नंबर 3 में ये भी जो है आपका DC कर्व है और ये जो है आपका AC कर्व है। ये तो अब देखो AC का आपको पहचानने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। जब जैसे देखो मान लीजिए कि कोई कर्व मेरा ऐसा है, ऐसा इस टाइप का कर्व है, तो क्या हम इसको AC बोल सकते हैं क्या? बताइए, ये A है और सॉरी ये I है और ये T है। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन करेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो करंट वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है, तो क्या ये AC कर्व है? बिल्कुल नहीं, ये AC कर्व नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि AC कर्व जो होता है, यहाँ पर देखिए AC कर्व ऊपर वाला लूप पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है, यानी जितना ये पॉजिटिव में चलता है उतना ही ये नेगेटिव में भी चलेगा। ये तो हो गया AC और DC का। ठीक है, हम बात कर रहे थे एवरेज वैल्यू की। तो अभी देखो एक चीज़ समझो, आपको एक चीज़ समझना होगा कि ये जो आया है ना एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू और मीन वैल्यू, ये कैसे आया है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। जो हम लोग जैसे लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं E = E0
साइन ओमेगा टी। तो ये कहाँ से आया, ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से आया, कैसे आया ये, तो आप इस चीज़ को समझिएगा, है ना। तो मान लेते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है आपका, डॉट 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 डॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक लूप रखे हैं जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। अब इस लूप को हम ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड था और इसको घुमाया जा रहा है, लूप का एरिया मान लेते ए है। तो इस समय अगर हम इस लूप को घुमाएंगे तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा क्या वो चेंज होगा, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बी ए कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं हम, ठीक है, मतलब ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले फिगर के लिए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू बी ए, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, बी के बाद ए है, ऐसा है आपका बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू फाई की वैल्यू है। अब अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड सॉरी अगर हम फ्लेमिंग के बारे में सोचेंगे, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सोचेंगे, तो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहती है, ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो माइनस डी फाई, तो फाई की जगह पर क्या रख देंगे, ये पूरा रख देंगे बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर हम फाई की जगह पर बी ए कॉस ओमेगा टी रख देते हैं तो बी ए कॉस ओमेगा टी इस पूरे में डिवाइडेड बाई डी टी। तो इस पूरे में देखिए बी और ए जो है ये क्या है, बी और ए क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो बी और ए कांस्टेंट है तो ये बी इंटू ए ये बाहर आ जाएगा और कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर एक ओमेगा भी बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो एक माइनस यहाँ पर पहले से था तो ये माइनस और ये माइनस ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, तो बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर ई इक्वल्स टू कितना हो गया, बी ए ओमेगा और इंटू साइन ओमेगा टी, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो बी ए ओमेगा है इसी को ई नॉट मान लिया गया है, तो दिस इज कॉल्ड ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गया आपका। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि जो ईएमएफ का वैल्यू हम लिखते हैं ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या करंट का जो वैल्यू लिखते हैं आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वो कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए ईएमएफ का तो आपको पता चल गया, अब करंट का वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, करंट का हम आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है वी अपॉन आर। तो वी के जगह पर क्या लिख देंगे, बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आर कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए आई इक्वल्स टू बी ए ओमेगा बाई आर और इंटू साइन ओमेगा टी। तो इस पूरे को हम मान लिए हैं आई नॉट, ठीक है। तो रियल में जो आई है वो ऐसा हो गया आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, ये तो हो गया दोनों की वैल्यू, ठीक है। एक तरह से ये मान के चलो कि लास्ट क्लास का मैंने रिवीजन कर दिया आपको थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि शायद लास्ट क्लास में कुछ ये सब पॉइंट मुझे बताना चाहिए था, बट मैंने वो लास्ट क्लास में बताया नहीं था, ठीक है। अब देखो अब हम एवरेज पे डायरेक्ट आते हैं। तो एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आई एवरेज अगर बात करूँ तो आई बराबर हम क्या लिखते हैं, क्यू बाई टी लिखते हैं। तो अगर आई एवरेज की बात करूँ तो आई एवरेज क्या होगा, क्यू टोटल और बाई टाइम टोटल, ठीक है। यानी आई एवरेज जो होगा टोटल चार्ज बाई टोटल करंट होगा। तो क्यू टोटल कितना हो जाएगा, अगर मैं क्यू टोटल की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए जैसे ही टोटल की बात आती है उसी समय अगर सिंपली क्यू होता है तो क्यू बराबर हम क्या लिखते हैं, आई इंटू टी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे क्यू टोटल पूछा जा रहा है तो आई इंटू डी टी, इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और ये जो टाइम है इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हम डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब मुझे निकालना है, ठीक है। तो अब देख लो एवरेज वैल्यू कितना आ गया, आई एवरेज का जो फॉर्मूला आ गया, सॉरी यहाँ पर देखिए आई एवरेज का जो फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया, दिस इज इक्वल्स टू आई डी टी और डिवाइडेड बाई डी टी, ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब मुझे यहाँ पर देखिए ये जो है इसमें लिमिट यूज़ नहीं किया गया है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको दो पहलू है, आपको एक हाफ साइकिल पढ़ना है और एक फुल साइकिल पढ़ना है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए एक सवाल दिया गया है कि एक ऐसा है आपका ये ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ का आपको आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इसकी वैल्यू है, तो हमें आई एवरेज निकालना है। तो मैं आपको बता देता हूँ आई एवरेज को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, और इसको हम लोग मतलब ऐसे आई को बॉक्स में अगर बंद कर देंगे तो हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आई का एवरेज। अगर हम लिखते हैं आई स्क्वायर और ऐसा, तो ये हो जाता आई स्क्वायर का एवरेज, ठीक है। अगर हम लिखेंगे क्यू और ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब क्यू का एवरेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आपको आई एवरेज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आई एवरेज की वैल्यू, तो आई फुल साइकिल के लिए निकाला गया, तो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, जब यहाँ पर था और जब ये यहाँ पर आया, तो यहाँ पर जब हम किसको डी टी का ये कर रहे हैं तो टाइम कितना ले लेंगे, तो देखिए ओमेगा इक्वल्स टू कितना होता है 2 पाई बाई टी होता है, तो एक टाइम पीरियड होता है ये, तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, यानी एक कंप्लीट साइकिल में कितना हम ले लेंगे एंगल, यहाँ जीरो लिमिट है और यहाँ पर कितना है टाइम है, और इस टी के जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। और अगर हमको हाफ साइकिल के लिए निकालना रहता तो कितना लेते हैं पाई बाई ओमेगा लेते हैं। ये सारे चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इतना आप समझ ले रहे हैं तो आपको बहुत आसानी होगा इस चैप्टर को अच्छे से समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू जीरो आएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट जीरो शो कर दिया है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट जीरो दिखा दिया है, यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू मैंने डायरेक्ट जीरो लिख दिया है। तो एक कॉमन सेंस भी आप समझ सकते हैं, ये प्लस लूप है और ये माइनस लूप है, तो जितना प्लस में गया उतना ही माइनस में गया, तो दोनों का अगर क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं और आई क्या है स्केलर क्वांटिटी, तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी का एवरेज निकालेंगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला एक प्लस एक माइनस है, तो प्लस मतलब मान लीजिए +5 है और एक -5 है, तो दोनों जुड़ कर क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये प्लस और माइनस मिलकर 0, तो 0/2 कितना 0, तो इस कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर चाहो तो इसको सॉल्व करके खुद भी निकाल सकते हो, आप ऐसे कर लोगे इसको। यहाँ पर देखिए आई नॉट है, ये कांस्टेंट आ जाएगा, बाहर आ जाएगा आई नॉट, और नीचे देखिए नीचे डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, तो नीचे आएगा आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ओमेगा, ये वैल्यू आपका आ जाएगा। अब ऊपर देखिए ऊपर में मेरे पास क्या बच गया, इतना पूरा बच गया, तो 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा तक ये लिमिट हो गया, और आई नॉट तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी होता है, तो जब हम लिमिट पुट करोगे यहाँ पर तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा इस पूरे को, ये आ जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ओमेगा था, तो आई नॉट ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है, आई नॉट ओमेगा बाई 2 पाई, एंड और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई नॉट तो बाहर आ गया था और ये नीचे था कितना आपका पाई बाई ओमेगा था 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये जो ओमेगा है ये जंप करके ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा हो गया था और नीचे आया था 2 पाई हो गया था, ठीक है। तो ये तो आपका वैल्यू हो गया था। अब ये वैल्यू के बाद हम ये देखेंगे, ठीक है, मिनट इसको रब करते हैं थोड़ा, हाँ अब हो गया लगभग, इसको अच्छे से रब करते हैं, क्लियर है। तो अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। तो आई नॉट बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, और लिमिट तो रहेगा ही, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा तक रहेगा, ठीक है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा रहेगा। तो आप अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये देखो ये नीचे 0 है और ऊपर है, ये जो 2 पाई बाई ओमेगा है ना ये एक्चुअल में ऊपर है, अपर लिमिट है, ठीक है, आप इसको इनटू में मत समझ लेना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो ओमेगा है ये इधर आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट है, तो ये ओमेगा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना आई नॉट बाई 2 पाई इंटू माइनस ऑफ इतना बच जाएगा आपका, दिस इक्वल्स टू आई नॉट बाई 2 पाई इंटू माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और लिमिट है आपका 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा तक। तो देखिए जब अंदर में जब माइनस होता है तो लिमिट उल्टा हम लोग रख सकते हैं, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 0 और माइनस
ये हो जाएगा आपका कॉस जीरो और माइनस कॉस ऑफ टी की जगह पर 2 पाई/ओमेगा रखेंगे, तो 2 पाई/ओमेगा और इंटू एक ओमेगा तो पहले से था, तो ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचेगा cos 2 पाई। ठीक है, अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा आपका cos 2 पाई। तो इसको सॉल्व करके आएगा cos 2 पाई। तो cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, और cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 माइनस 1 करेंगे कितना होगा 0 हो जाएगा। तो अब ये देखो इसको पूरा सॉल्व करके 0 आया, तो 0 इंटू i/2 पाई यानी 0। ठीक है, तो ये आपका एक अच्छा चीज़ था। अब देखो नेक्स्ट, अब जो है हाफ साइकिल के लिए निकालना है हमको आई की वैल्यू। तो आई फॉर हाफ साइकिल अगर हम निकालना चाहते हैं तो कितना निकालेंगे, फिर से वही चीज़ निकालेंगे, बस यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो एवरेज आई एवरेज के लिए फॉर्मूला कितना है, आई एवरेज का फॉर्मूला होता है आई टी डी टी। ठीक है, आई टी डी टी और डिवाइडेड बाई डी टी, और लिमिट यहाँ पर हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, तो हाफ साइकिल स्टार्ट तो 0 से ही होगा। तो देखिए हाफ साइकिल जब लेंगे तो यहाँ से ऐसे जाएगा तो यहीं तक रहेगा, तो ये 0 होता है और ये कितना होता है पाई/ओमेगा होता है, तो 0 से लेकर पाई/ओमेगा तक। और आई टी का इक्वेशन कितना है, आई टी के जगह पर हो जाएगा आपका I0 इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ऐसा लिखेंगे आई, यहाँ पर देखिए ये आपको I² जैसा दिख रहा है, बट ये I² नहीं है, ये I0 है। ठीक है, ये है आपका I0 और 0 से लेकर पाई/ओमेगा तक, और I0 साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, ये आपका हो गया, और होल डिवाइडेड बाई है आपका यहाँ पर ऐसा हो जाएगा डी टी हो जाएगा, और डी टी यहाँ पर 0 से लेकर पाई/ओमेगा तक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो डी टी का इंटीग्रेशन टी, और टी का लिमिट 0 से लेकर कितना पाई/ओमेगा तक, तो इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा पाई/ओमेगा। इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये जो पाई/ओमेगा है ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज मत करना और परेशान भी मत होना। तो यहाँ पर देखिए अब हम अगर देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें देखो I0 यहाँ पर, ये I0 क्या है कांस्टेंट है, तो I0 यहाँ बाहर आ गया, पाई/ओमेगा ये भी बाहर आ जाएगा, तो इधर कितना हो I0/पाई/ओमेगा, तो ये ओमेगा जंप मारेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा I0/ओमेगा। ठीक है, अब ये जो I0/ओमेगा है, अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर I0 इंटू ओमेगा बाई पाई, ये तो बाहर कांस्टेंट आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन ओमेगा टी का, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा कांस्टेंट था तो ये नीचे आ जाएगा, और लिमिट था 0 से लेकर पाई/ओमेगा तक। ठीक है, तो अब जब इसमें पुट करेंगे तो ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो जब ये ओमेगा बाहर आ जाएगा तो ये देखो ये ओमेगा और ये ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और अपर लिमिट आपका है पाई/ओमेगा और लोअर लिमिट है 0। तो अंदर में जब माइनस रहता है तो हम डायरेक्ट लिमिट रिवर्स करके पुट कर देते हैं, तो देखो ऐसा वैल्यू आ जाएगा आपका। ठीक है, ये ओमेगा भी कांस्टेंट था तो ये बाहर आ गया, तो ये ओमेगा कैंसिल हो गया, इधर बच गया आपका I0/पाई, और ये cos 0 डिग्री और माइनस ऑफ cos ओमेगा इंटू पाई/ओमेगा, तो ये ओमेगा कैंसिल हो गया, तो cos पाई बचा, मतलब अंदर में कितना बच गया cos 0 का वैल्यू 1, और cos पाई मतलब cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1। अब ये देखिए बीच में एक माइनस था और ये यहाँ पर भी एक माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिलकर कितना हो गया प्लस हो गया, तो ये आपका हो गया आपका दिस इज कॉल्ड आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद रखना चाहिए। आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल जो है वो कितना है ट्वाइस ऑफ I0/पाई, और आपका आई एवरेज फॉर फुल साइकिल ये कितना था, ये 0 था। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे दिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम जिस तरह से हम I0 अगर हम आई के जगह पर हम निकालते ई का, ठीक है, मतलब EMF का, तो सेम इक्वेशन होता है, सब कुछ सेम होता है। यहाँ पर भी देखो इंटीग्रेशन तो सेम ही होता है, तो जो इंटीग्रेशन अगर सेम होता तो वैल्यू भी सेम आता। सिर्फ I0 के जगह पर ऊपर में मेरा कितना आया, ऊपर मेरा आया है 2I0/पाई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2E0/पाई। ये एप्सिलॉन मत समझ लेना, ये E0 है, ठीक है ना,
एप्सिलॉन आपका ऐसा होता है और ई आपका यहाँ पर होता है ई नॉट, तो ये वाला है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये नहीं है, एप्सिलॉन नहीं है, ई नॉट है। ईएमएफ को ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अब बात है कि सर इस पर सवाल कैसा पूछेगा। तो एक एग्जांपल हम लिए हैं ऐसा, आई बराबर दिया हो 2t² + 3, ठीक है। तो 2t² + 3 दिया। अब आपको बोलेगा कि 2 सेकंड, मतलब आई एवरेज निकालो 2 सेकंड के लिए, ठीक है। तो 2 सेकंड के लिए पूछ रहा है, इसका मतलब 0 से लेकर 2 सेकंड में कितनी हुई आई एवरेज की वैल्यू। तो कुछ नहीं, बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो निकल जाएगा। ये dt की जगह पर नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर में आपका कितना है, 0 से 2 है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2tq और डिवाइडेड बाई 3, 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर 2 तक। फिर से करते हैं अच्छे से। यहाँ पर देखिए 2, इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × t² × dt, ठीक है। तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और प्लस ऑफ 3 × dt, और ये लिमिट 0 से लेकर 2 तक, तो यहाँ भी लिमिट 0 से लेकर 2 तक, और होल डिवाइडेड बाई dt का t हो गया और लिमिट हो गई 0 से लेकर 2 तक। तो नीचे जो है देखिए, नीचे आ जाएगा 2 आपका, और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा tq/3, ठीक है। मतलब ऐसा आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 2tq/3, ये डायरेक्ट आ जाएगा। ऐसे ले सकते हो, 0 से लेकर 2 तक ले सकते हो, और प्लस ऑफ 3 × t, इतना आ जाएगा। तो ये भी 0 से लेकर 2 तक, और नीचे कितना था, होल डिवाइडेड बाई 2 था। तो इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ऑलमोस्ट तो कर ही दिया हूँ। 2t का q है तो 2 रखोगे तो 2 का q कितना होगा, 8, तो यानी 2 × 8/3 यानी 16/3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा t का पावर 2 रख, t का की जगह पर 2 रख देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 3 × 2 6 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 16/3 + 2, ऐसे ही कुछ आएगा, देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो इतना आना चाहिए। तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो 16, मतलब ये यहाँ 6 होगा, सॉरी यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक नया टाइप का सवाल ऐसा है एवरेज पावर को समझने के लिए। मान लीजिए एक ऐसा कर्व है, ठीक है, यहाँ पर आपका 2 एम्पियर है, यहाँ -2 एम्पियर है। तो ग्राफ यहाँ पर ऐसे बना हुआ, ये डॉटेड है, ठीक है, फिर ये ऐसे है, फिर यहाँ पर डॉटेड है, फिर ये ऐसे है, फिर यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ठीक है, 4 सेकंड लिया गया, 4 सेकंड तक लिया गया। तो ये आपका टाइम है और ये आपका करंट है। तो पूछा जा रहा है आपसे क्या, आई एवरेज फॉर फुल साइकिल। तो फुल साइकिल में देखिए जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है। प्लस में देखिए 2 एम्पियर और -2 एम्पियर, जब हम आई एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर और माइनस ऑफ 2 एम्पियर और डिवाइडेड बाई 2। तो ये ऊपर वाला प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी आई एवरेज फॉर फुल साइकिल इस वाले क्वेश्चन में 0 हो जाएगा। बट अगर आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल के लिए बात करेंगे, तो हाफ साइकिल के लिए बात करेंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 1 सेकंड तक जाएगा। तो 0 से लेकर 1 सेकंड तक करंट कितना है, 0 से लेकर 1 सेकंड तक करंट कितना है, 2 एम्पियर है। तो 2 एम्पियर हो जाएगा आपका आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल इक्वल्स टू 2 एम्पियर। आई बात समझ। अब अगर मैं बात करूं आई² हाफ साइकिल का, तो आई² अगर मैं बात करूं हाफ साइकिल का, ठीक है, सॉरी हाफ साइकिल मतलब फुल साइकिल ले लो, ठीक है। तो आई² हाफ साइकिल भी लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आई एवरेज फॉर फुल साइकिल, तो फुल साइकिल में देखिए, सॉरी आई² एवरेज, तो आई² जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और -2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो 4 + 4/2, तो 8 बाई, ये हो जाएगा कितना, 8/2 यानी 4 एम्पियर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आई² हाफ साइकिल और आई² फुल साइकिल, ये दोनों कितना है, ये दोनों आपका 4 एम्पियर है, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ पीछे वाले पेज पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस पेज में, तो वही यहाँ पर वही चीज़ बताया आपको,
आई एवरेज निकाला है, दिस इज देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल, है ना, और करंट फॉर हाफ साइकिल के लिए इतना हो जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हम देख चुके 2 आई नॉट बाई पाई होता है, और फुल साइकिल के लिए देखिए एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल ये 0 है, ठीक है। तो ये सिर्फ इस तरह से लिख दिया था तो उतना समझ में नहीं आता है। अगर मैं इसको सिर्फ आपको ऐसे आगे बढ़ जाता तो आपको क्लियर नहीं होता, बट मैंने आपको पूरा चीज़ बताया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर फुल साइकिल लेंगे ये 0 होगा, हाफ साइकिल लेंगे तो 2 आई नॉट बाई पाई, और नेगेटिव हाफ साइकिल लेंगे तो माइनस ऑफ 2 आई नॉट बाई पाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नोट में कुछ लिखा हुआ है, एज द एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0, इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड ओवर ए हाफ साइकिल विच मस्ट बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। कहने का ये मतलब है कि जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कैलकुलेशन में कि एवरेज वैल्यू एसी में एवरेज वैल्यू जो होता है फुल साइकिल के लिए वो 0 हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको जब भी डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, हाफ साइकिल के लिए डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एवरेज वैल्यू आपको दिया है, जैसे साइन थीटा का अगर एवरेज वैल्यू की बात करूँ, या फिर साइन 2 थीटा की अगर एवरेज वैल्यू की बात करूँ, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। आई बात समझ में? तो ये सारा चीज़ है। तो उसी तरह से देखिए कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू 0 होता है। साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू या कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको याद रखना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में आगे आपको हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। हम लोगों को आज पढ़ना था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में देखते हैं क्या पढ़ना है। ये देखिए रूट मीन स्क्वायर और वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है देख लो, स्क्वायर कर दो, फिर पहले स्क्वायर करो, फिर उसका मीन निकालो यानी एवरेज निकालो, और फिर उसका रूट ले लो। तो आपको तीनों चीज़ करना है। क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे, फिर उसका रूट कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू हो जाएगा आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अगर मैं बात करूं वी आर एम एस की, ठीक है, अगर मैं बात करूं वी आर एम एस की, तो वी आर एम एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ वी आर एम एस कितना होगा, ठीक है, या फिर ई आर एम एस कितना होगा, तो ये आप देख भी चुके हो पिछले स्लाइड में। यहाँ पर देखिए अगर मैं पूछूं आपसे ई, जैसे आपका ई मीन यानी ई एवरेज कितना था आपका, ई एवरेज था आपका 2 ई नॉट बाई पाई, और आई एवरेज कितना था, आई एवरेज था आपका 2 आई नॉट बाई पाई, इतना था आपका। ये दोनों आपको पता है। बट यहाँ पर पूछा जा रहा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब आरएमएस वैल्यू इसको बोलते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि ई का आरएमएस वैल्यू कितना होगा, यानी ई आरएमएस अगर मैं पूछूं तो ई आरएमएस को कैसे लिखोगे, ई आरएमएस को हम लिखेंगे मतलब पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन लेंगे, और सॉरी यहाँ पर ई है तो ई होगा, और फिर जो वैल्यू आ जाएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपको मैं बता रहा हूँ ई आरएमएस जो होगा वो आपका हो जाएगा ई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू और इसकी पावर 1/2, और जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो इसकी वैल्यू है 0.707, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे निकाला इसको, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें कुछ अगर नहीं पता है, हमें ये तो पता है ना कि जैसे मान लिया मेरे पास क्या है, ई है, तो ई बराबर कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ये तो पता है हमें। तो अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब मुझे इसका मीन निकालना है, तो मीन के लिए हम ऐसे करते हैं। तो मीन के लिए हम कैसे निकालते हैं, दिस मच और डिवाइडेड बाई डी टी, यही तो होता है मीन। तो जब इसका मीन कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर जैसे देखिए आपका इस तरह से आपका आ जाएगा। तो डी एच यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर डी एच कह लो या डी आई होना चाहिए, ठीक है ना। देखो डी एच मतलब हीट, चेंज इन हीट दिया है यहाँ पर। तो आई स्क्वायर आर टी जानते हो हीट का फार्मूला होता है।
तो आई स्क्वायर के जगह पर हम रख देंगे आई नॉट स्क्वायर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर देखिए मतलब इस वाले फॉर्मूला में, ठीक है, इस वाले फॉर्मूला में आप क्या करोगे, आई नॉट के जगह पर क्या रख दोगे, सॉरी आई के जगह पर क्या रखोगे, आई के जगह पर रख दोगे आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे आई का, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाया है कि आई स्क्वायर आर इंटू डी टी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। तो दिस इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से एच की वैल्यू अगर देंगे तो अगर हम इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पर लग जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एच, क्योंकि आई स्क्वायर और आर ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हीट निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम निकालते हैं आई नॉट स्क्वायर आर, ये कॉमन आ जाएगा, ये दोनों बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा कितना, अंदर बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है, ओमेगा टी इंटू डी टी। और लिमिट ले लेंगे 0 से लेकर टी तक। तो टी के जगह पर 2 पाई बाई ओमेगा ले लेंगे, क्योंकि 1 टाइम पीरियड के लिए निकाल रहा है, फुल साइकिल के लिए। तो वैल्यू आपका इतना हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई स्क्वायर आर टी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आफ्टर इंटीग्रेशन ओमेगा इज रिप्लेस्ड बाई 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा को 2 पाई बाई टी से रिप्लेस कर दिया गया। तो इफ़ आई वी बी द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करेंट देन एच इक्वल्स टू आई वी स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो देयर फोर आई आर एम एस, आई वी जो होगा वो आई आर एम एस के बराबर होगा, उसको आई इफेक्टिव भी बोल सकते हैं। और ये आई नॉट बाई रूट 2 होता है और इसकी वैल्यू होती है 0.707 इंटू आई नॉट। देखिए ये तो एक मेथड हो गया आपका आई आर एम एस निकालने का। आई आर एम एस निकालने का आपको दूसरा भी वैल्यू मेथड हो सकता है। आप कैसे निकालेंगे, सिंपली आई आर एम एस को कैसे निकालेंगे, देखिए पहले स्क्वायर निकालेंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, इसका मीन ले लेंगे और इसके मीन को हम 1/2 से, मतलब इसके पावर 1/2 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इक्वेशन लिखोगे तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी और डिवाइडेड बाई डी टी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इंटीग्रेशन ले लेंगे ऊपर भी और नीचे भी, और इंटीग्रेशन में लिमिट कितना लेंगे हम, अगर फुल साइकिल के लिए निकाल रहे हैं तो फुल साइकिल के लिए तो डिफाइन है नहीं, तो हाफ साइकिल के लिए डिफाइन है, तो हाफ साइकिल के लिए ही निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका हो गया रूट मीन स्क्वायर और वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। तो ये जो वैल्यू था आपका करंट का वैल्यू, कैलकुलेट करके आपको इतना आएगा, ठीक है। ये आप घर पे खुद से करिए, और अगर नहीं निकलता है तो आप मुझे बताइए, मैं अगली क्लास में जब लेक्चर लूँगा, तो जब लेक्चर स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट क्लास में, तो सबसे पहले मैं यही टॉपिक आपको पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए, क्लियर है। तो देखिए जिस तरह से हम लोग करंट का वैल्यू इतना आया है, तो उसी तरह से ईएमएफ की वैल्यू भी उतना आ जाएगी, ठीक है। तो नोट में क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ कैन बी कैलकुलेटेड ओवर एनी पीरियड ऑफ द साइकिल सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। चूँकि ये हीट एनर्जी पे प्रोड्यूस्ड पे बेस्ड है, इसलिए हम लोग इसको इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 2 मेथड बताया यहाँ पर, एक जो आपका पावर पॉइंट में है और दूसरा जो मैंने आपको स्क्रीन पे ऐसे लिख के बताया, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी मेथड से आप निकाल सकते हो, क्लियर है। तो ये सारा चीज़ है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि जो वैल्यू है हमारा वो 70.7% ऑफ ई नॉट है, वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा नोट क्या है, डू नॉट यूज़ द अबव फार्मूला इफ़ द टाइम इंटरवल अंडर कंसिडरेशन इज लेस देन 1 पीरियड। अगर ये जो निकाला गया है ये 1 पीरियड को कंसिडरेशन करके निकाला गया है, तो आपसे अगर अलग पूछा जाएगा तो अलग भी आप निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट है। तो रिलेटिव वैल्यूज़, पीक वैल्यूज़ कर सकते हैं, और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अगली लेक्चर में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओके, धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ पाए पूरे चैप्टर को।